और 14 तारीख को ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हसन साहब और आप सुहान साहब दोनों साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है, यहाँ तक कि अब सरकार भी मनाने लगी है। लेकिन उन्हें के कंटेम्पोररी जो उनके साथी थे अलीउसन आसिफ बिहारी, जिनके की उम्र पैदाइश जो है 15 अप्रैल 1889 है, उसके लिए कहीं पे कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो आज पसमादा समाज के लोग हैं उनको भुला दिया गया है। मैं 14 अप्रैल को चाहूँगा कि तमाम देशवासियों जितने भी हैं उनको जो है संविधान बचाओ दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, और साथ साथ ये भी नारा देना चाहिए कि दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, गरीब जो भी है सब बराबर हैं। उनके लिए अपनी जो रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके साथ साथ इन दोनों ने ही गरीबों के लिए काम किया है। जात पात को हटाने की बात कही गई है, और जात पात के साथ साथ उन्होंने ऊंच नीच, कोरा काला, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने किया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करो, उसी तरह से अलीउसन आसिफ बिहारी साहब ने भी कहा कि आला से आला तालीम ग्रहण करो, और फिर उसके बाद जो है संगठित होने के साथ साथ अपने दायित्व को निभाते हुए अपने हक के लिए, हकूक़ के लिए, आईनी हकूक़, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं उसके लिए आप लोगों को मिलजुल के एकजुटता के साथ में संघर्ष करना चाहिए, जो नहीं है। और आज का जो मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है आज जो उठ रहा है कि किस तरह से संविधान को बचाया जाए, संविधान को तमाम तरह से देखा जाए, जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं तमाम तरह से जो है मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। अभी पिछले 10 साल में जितने भी एक्ट्स आए हैं देखा जाए तो उसमें कहीं न कहीं SC, ST, दलित, OBC के साथ में उनको खिलाड़ किया गया है। माइनॉरिटीज़ के साथ में तो जुल्म जाती हो ही रहा है, उस पर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन SC, ST के साथ में रिजर्वेशन को खत्म करने की बात हो रही है। आप देखिए कि किसानों ने जिस तरह संघर्ष किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया, जबकि यही जो है पार्लियामेंट में या MLA MLC जो बैठे हुए हैं उनका 24% बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आज तक जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कोई बात नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। आज जो है देखा जाए तो EVM जो है सबसे बड़ा भारत के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए। उसी तरह से तमाम ऑलमोस्ट सभी पार्टियों ने जो है कास्ट सेंसस की बात कही है, जनजाति जनगणना की बात कही है। तो इन दोनों मौक़ों पे दोनों को साथ मिला जुला के बात करनी चाहिए। मिलाने जुलाने के साथ साथ में ये तमाम ज्वलंत मुद्दे जो है